गौवंश परिवहन में अनियमितता, कांग्रेस कमेटी ने की उच्च स्तरीय जांच की मांग। प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर किया प्रदर्शन। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड अंतर्गत कांग्रेस कमेटी ने ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन बांसवाड़ा में गौ तस्करी के विरुद्ध एक बड़ा कदम उठाया गया। ग्वाल शक्ति सेना, गोपाल परिवार संघ, JRCF, वागड़ बने वृंदावन तथा अन्य गौरक्षा संगठनों द्वारा एकजुट होकर बाड़मेर से कत्ल खाने से ले जा रहे 52 ट्रकों में भरे गौवंश को रोका गया। ट्रकों में नियमों के विपरीत ठूस कर भरे गए गौवंश की दुर्दशा इतनी भयावह थी कि 3 पशुओं की मौके पर ही मृत्यु हो गई। ब्लॉक एवं नगर कांग्रेस कमेटी विधानसभा सागवाड़ा ने उपखंड अधिकारी के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। कमेटी का कहना है कि राजस्थान गोवंशीय पशु वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रजनन या निर्यात का विनिमय अधिनियम 1995 की अवहेलना कर पुलिस सुरक्षा में यह परिवहन कराया गया, जिसमें संबंधित विभागीय अधिकारियों की संलिप्तता स्पष्ट नजर आती है। कांग्रेस कमेटी ने इसे प्रदेश की जनता, संत समाज और गौ भक्तों के साथ किया गया धोखा बताते हुए राज्य सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और गौवंश परिवहन कानून को और अधिक कठोर बनाने की मांग की है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि प्रशासन द्वारा बांसवाड़ा व अन्य गौशालाओं में छोड़े गए अस्थायी गौवंशों को हटाने का प्रयास किया गया तो विधानसभा घेराव समेत राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। गौरक्षा को लेकर एक बार फिर राजस्थान में माहौल गरमाया है और जनता की निगाहें अब सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। इस दौरान AICC सदस्य दिनेश खोडनिया, नरेंद्र खोडनिया, ललित पंचाल, धीरज मेहता, मनोज कंसारा, भरत जोशी, कैलाश रोत सहित कांग्रेस के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। केंद्र सरकार द्वारा लोकतंत्र की हत्या करके और अपने जितने अधिकारी हैं ED के, इनकम टैक्स के, इन सब का उपयोग वो विपक्ष दलों को दबाने के लिए कर रही है। हमारी राष्ट्रीय नेता सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के ऊपर जिस तरीके का नेशनल हेराल्ड अखबार की संपत्तियों को लेकर के जो मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और जो डराने की कोशिश की जा रही है, उसके विरोध में आज यहाँ पर देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। मैं इस सरकार से कहना चाहता हूँ कि वो राहुल गांधी जिसने 14 साल की उम्र में अपनी दादी की हत्या बम से की गई थी, उसके लाश को देखा है शहीद होते हुए, जिसने अपने पिता की हत्या को बहुत करीब से देखा है, इस देश के लिए कुर्बान होने वाली जिसकी दादी और जिसके पिता रहे हों, ऐसी औलाद किसी ED या इनकम टैक्स से डरने वाली नहीं है। और ऐसे लोगों से जो देश की आजादी में अंग्रेजों के दलाल थे, उन दलालों से डरने वाली नहीं है। आज यहाँ पर वागड़ में 400 से ज्यादा गोवंश तस्करी करके ले जाया जा रहा है और ये गौ माता के नाम पर देश में राज करने वाले लोग, सत्ता में आने वाले लोग 400 गोवंश को दिख नहीं रहा है इनको। अभी कुछ समय से सोशल मीडिया में हम देख रहे थे कि सागवाड़ा में, देश की बात तो जाने दो, सागवाड़ा में अगर कोई गौ माता का पैर अगर कहीं नाली में फंस जाता था तो 100 फर्जी ये गौ प्रेमी इतना हल्ला मचाते थे कि जैसे इनके अलावा कोई हिंदू है ही नहीं। लेकिन आज वो सब सत्ता आने के बाद ये दलाल सब कहां छुप गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 400 गोवंश किसको कहते हैं भाई? कोई तो बोलो, सरकार का कोई तो आदमी बोले कि गौ माता का हो क्या रहा, कहां ले जा रहे थे आप एक गौ माता का फर्जी मांस बता करके कहीं हत्या इस देश के अंदर कर दी, कि गौ माता का मांस है यूं करके कई लोगों को मार दिया और सामने दिख रहा है कि इतनी गौ माताओं को कोई ले जा रहा था। दोषियों को पकड़ो तो सही भाई, पर नहीं करेंगे ये। इनको हिंदू के नाम पर, गौशाला के नाम पर, आज सागवाड़ा में गौशाला खुली, नरेंद्र खोडनिया और राजू मामा के नगर पालिका के अध्यक्ष रहते हुए शानदार तरीके से देश की आजादी के बाद पहली गौशाला खोली गई।
और देश के अंदर एकमात्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, जिन्होंने 3,000 करोड़ रुपया गौशालाओं के लिए दिया है। 3,000 करोड़ रुपया जो इनको गौशालाओं के लिए जो अनुदान मिलता था, वो 6 गुना अनुदान अगर किसी ने किया देश में तो अशोक गहलोत ने किया। लेकिन ये सरकार कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। सरकार को तो हर तरीके से दल बदलुओं के साथ, भ्रष्टाचार करने वालों को दबा के, भूमाफियाओं को साथ रख करके कांग्रेस को डराना है। मैं आपके मार्फत कहना चाहता हूं कि 10 तारीख को आपके ही, जिसको आप अपना चेयरमैन बनाना चाह रहे हो, बीजेपी के लोग, उस पार्षद के खिलाफ, उसके परिवार के 6 जनों के खिलाफ आपके अधिकारियों ने रिपोर्ट दी है कि ये भूमाफिया है। इसने 2.5 करोड़ रुपए की जमीन मात्र 2.5 लाख रुपए में ले लिए और उस परिवार के 6 जनों को पट्टे दिए। अगर ईमानदारी से, अगर इस सरकार के अंदर छाती में दम है और यहाँ के बीजेपी के नेताओं में दम है कि राजू मामा को जिस असली फर्जी के पट्टे के कारण सस्पेंड किया, आप उस भूमाफिया और दल बदलू को, जिसके आपके ईओ ने, आपके कलेक्टर ने, आपके डायरेक्टर ने दोषी पाया कि सागवाड़े की जमीन को खा गया है, उसके खिलाफ कार्रवाई करो भाई, दम है तो। सागवाड़े की जनता सब देख रही है और ये जनता दिख रही है आपके सामने कि कांग्रेस का कार्यकर्ता आज मजबूती के साथ इस अन्याय के साथ खड़ा है, इस अन्याय की लड़ाई के साथ खड़ा है, न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहा है। इसलिए जनता बहुत बड़ा आपको जवाब देगी। आप करिए जितना करना है, लेकिन आपकी यहाँ की कलाई आपके दिल्ली और जयपुर तक के नेताओं को पता चल चुकी है कि भूमाफियाओं के साथ मिलकर के कैसा षड्यंत्र किया गया और 50,000 लोगों, जनता के साथ झूठ बोल करके चेयरमैन, वाइस चेयरमैन को जो सस्पेंड करवाया है, उसका जवाब अगले कुछ दिनों में आने वाला है और पता चलने वाला है कि जो लोग इस कांड के अंदर शामिल थे उनके चेहरे साफ हो चुके हैं और पता चलेगा जनता को अगले चुनाव के अंदर और बढ़िया निर्णय ऊपर से होने जा रहा है। धन्यवाद। जो गौ माता के नाम पे वोट लेना जानते हैं, गौ माता के नाम पे झूठा प्रचार करना चाहते हैं और वर्तमान जो भाजपा सरकार है वो अपने आप को गौ भक्त सरकार मानती है, पर नागौर से जो 400 से अधिक गोवंश लाए जा रहे थे उनके फर्जी कागजात बने इसी सरकार के अंतर्गत और वो यहां से राजस्थान से बांसवाड़ा के एमपी बॉर्डर से होते हुए महाराष्ट्र के कत्लखानों में जा रही थी। तो मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि ये परमिशन आखिर किसने दी? क्या इसमें सरकार शामिल नहीं है? क्या आप ये प्रशासनिक कार्रवाई करके छूट जाना चाहते हो कि प्रशासन ने किया? नहीं, ये आपका षड्यंत्र था, आपका चेहरा उजागर हो गया है। धन्य है उन गौ भक्तों को, धन्य है गोरक्षक दल को जिन्होंने इस गोवंश को पकड़ा, धन्य है उन सब गौ भक्तों को जिन्होंने इस कत्ल से इनको बचाया। तो हम नगर कांग्रेस कमेटी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और समस्त कांग्रेस जन इसका पुरजोर विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि ये जो भी इस गौ हत्या में शामिल है, जो इस साजिश में शामिल है, सरकार का भले अभिन्न अंग क्यों नहीं हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और आने वाले समय में गो संरक्षण के लिए और गो माता की सेवा के लिए जो भी प्रयास किए जाएं वो करने चाहिए। और इस तरह के प्रयास की हम कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं और पुरजोर मांग करते हैं कि इसमें दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हां, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।